मुसीबत में अपना जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आज मैंने आपके सामने बिलखुसूस अल्लाह के अज़कार में से एक ज़िक्र जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो दुआए मासूरा भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा भी है। हजूर ने फरमाया कि पढ़ते रहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये अक्सर चिश्तियान बुज़ुर्ग, अक्सर औलिया इकराम, हमारे मुर्शिद ग्रामी, मेरे मुर्शिद कामिल हजूर सफ़ीर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब बुहारी ज़ीदा शरफ़हू, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, आपका साया हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। आपका जब भी कोई बंदा मुरीद होता है, जब भी आपके पास कोई बंदा विर्द वजीफ़ा लेने जाता है, तो आप ये वजीफ़ा ही इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सैयदुना करीमुन पढ़ा करो, और ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ये जुमले पढ़ा करो। तो कुरान हकीम के अंदर हाल के कायनात ने हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला किसी कुफार के लश्कर से हो जाए, तुम्हारी टक्कर हजूर के गद्दारों से हो जाए, तुम्हारी टक्कर इस्लाम को गिराने वालों के साथ हो जाए, तो क्या करो? अल्लाह इरशाद फरमाता है फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुम डट जाओ। क्या करो? डट जाओ। और इस मुसीबत की घड़ी में, इस आजमाइश की घड़ी में, जब तुम अपनी जानें हथेली पर रख कर इस्लाम की खातर, पैगम्बरे इस्लाम की खातर मैदान कारज़ार में उतर आए हो, मैदान जहाद में हाजिर हो गए हो, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐसी मुसीबत की घड़ी में वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी पा सको, ताकि तुम दारैन की, दोनों जहानों की, कब्र अशर की कामयाबी पा सको और मुसीबत से निकल सको। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये कुरान हकीम की आयत, अल्लाह का हुक्म हमें ये सबक सिखला रहा है कि जब भी मुश्किल घड़ी आ जाए, याद किसको करना है? अल्लाह को और उसके हबीब को। याद किसको करना है? अल्लाह और उसके। ये सहाबा इकराम का वतीरा था। मैंने अल्लाह के हबीब का भी जिक्र किया, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र अपने जिक्र से किसी भी मौके पे जुदा नहीं फरमाया, सवाए तकबीर के वक़्त। जो हम किसी जानवर को ज़िबा करने के वक़्त तकबीर पढ़ते हैं ना, उस वक़्त अल्लाह का जिक्र साथ नबी करीम का नहीं होता। क्यों? कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि ज़ाहिर बात है जानवर के लिए तो तकलीफ का मरहला है, जानवर पे तकलीफ हो और मेरे मोहम्मद का नाम लिया जाए। कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किसी भी जगह से जुदा नहीं किया। तो मैंने कहा कि मुसीबत की घड़ी में अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के हबीब का जिक्र किया करो। सहाबा कराम का, अहले बैते अतहार का ये वतीरा था कि जब भी मुश्किल घड़ी आती थी, जब भी जहाद होता था, जब भी कुफार के साथ, जब भी नाहक कुव्वतों के साथ इनका टकराव होता था, तो ये नाराए तकबीर लगाया करते थे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये नाराए तकबीर लगाया करते थे। लेकिन एक जंग में ऐसा हुआ, जो जंग मुसैलमा कज़ाब के हवारियों के खिलाफ, मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, उसके खिलाफ लड़ी गई। और ये बहुत बड़ी अजीम जंग है। इतने सहाबा पहली सारी जंगों में शहीद नहीं हुए जितने सहाबा इस जंग में शहीद हुए, फकत इसलिए कि उसने नबूवत का दावा किया था।
हजूर की हतमे नबूवत पे वो आँच लाना चाहता था, तो दौरे खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक था, तो आपने फरमाया था कि आज सारे ही निकल जाओ, क्योंकि नबी की नमूज का मसला है, हजूर की इज्जत का मसला है, हतमे नबूवत का मसला है। तो ये हतमे नबूवत पे यकीन रखना ये भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है। अगर हम हतमे नबूवत को हल्का जाने, मूली जाने, तो समझे कि हमने अपना ईमान गंवा दिया है, फिर नमाजें मकबूल नहीं है, रोजे मकबूल नहीं है। हतमे नबूवत का अकीदा हम उस पे कायम व दायम है, तो फिर खजूर भी नेकी करेंगे तो उसका भी अजर पहाड़ों के बराबर दिया जाएगा। तो सहाबा कराम के मुकाबले में ये मुसलमा कज़ाब झूठे दावा नबूवत के दाइयों ने और इसके हवारियों ने जब मुकाबला किया, तो जाहिर बात है अल्लाह का नाम वो भी लेते थे, तो उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया, इधर सहाबा भी नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब सहाबा कराम परेशान हुए। हजरत खालिद बिन वलीद जर्नैल थे, वो आकर हजरत खालिद बिन वलीद को कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हम किस पे ऊपर तलवार चलाएं, वो भी नारा तकबीर लगाएं, हम भी नारा तकबीर लगाएं। तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने जो नारा दिया था वो नारा रिसालत दिया था, नारा रिसालत दिया था। बज़ाहिर भी मुसलमान उनसे कम थे, तादाद के लिहाज से भी कम थे, वो 40,000 का लश्कर था, उनके मुकाबले में ये 1400 थे या इससे भी कम थे। तो हजरात गिरामी कदर उनके मुकाबले में ये कम भी थे और करीब था कि वो फतह पा जाते। हजरत खालिद बिन वलीद ने ये नारा रिसालत दिया, जिसके जवाब में यूं कहा जाता था, या मुहम्मद हो या मुहम्मद। एक है या मुहम्मद कहना, इसका माना है हुजूर को बस पुकारना। एक है या मुहम्मद हो कहना, इसका मतलब है सोने असी मुसीबत फंस गए हुण करम फरमाओ। या रसूलल्लाह हम मुसीबत में अटक गए हैं, तो अब कर्म कीजिए। तो कहते हैं ये नारा रिसालत लगाने की देर थी, अल्लाह ने सहाबा को फतह अता फरमा दी थी। तो जब भी मुसीबत की घड़ी आए अल्लाह का जिक्र करें और उसके हबीब का जिक्र करें। तो हज़रात गिरामी कदर मुसीबत की घड़ी में जिक्र करने के मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को तलीम इरशाद फरमाई। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर हुदा ताजदारे हल अता करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुजूर की बारगाह में हाजिर थे, तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली क्या तुझे आज मैं एक कलमा ना सिखाऊं कि जब तू किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो तू कलमा पढ़े तो अल्लाह तुझसे मुसीबत टाल दे, अल्लाह तुझसे मुसीबत। हजरत अली ने क्या अर्ज किया, अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अली ने आज तक जो कुछ सीखा है आपसे ही तो सीखा है, आपसे ही तो सीखा है, या रसूलल्लाह सिखाइए। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ए अली जब तेरे ऊपर कोई कठिन मरहला आ जाए, जब कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो क्या किया कर। हुजूर ने फरमाया पढ़ा कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला के मुतल्लक, इस जुमले के मुतल्लक, इस दुआ कलमे के मुतल्लक इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया जब कोई मेरा उम्मती ईमान व यकीन के साथ ये कलमा पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता, यूं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपकी जुबान पे भी जारी हो जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसकी 99 मुसीबतें 99 बीमारियां दूर फरमा देता है, उसकी 99 मुसीबतें उसी वक्त दूर फरमा देता है जब वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और एक हदीस मुबारका में यूं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती ये कलमा पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसकी 70 बीमारियां दूर फरमा देता है। कितनी बीमारियां? 70 बीमारियां दूर फरमा देता है। हुजूर ने फरमाया उनमें से अदना बीमारी वो दिल का खौफ और गम है, दिल का खौफ और गम है। अरबी में गम के लिए 2 लफ्ज बोले जाते, एक है गम, एक है हम। गम क्या है कि जैसे कोई चोट लगे, किसी का अजीज दुनिया से चला जाए,
उसे कोई दुनिया में ज़ाहिरी मुसीबत पहुंचे, उसका बच्चा चला जाए, उसका भाई चला जाए, तो इसके बदले में जो बंदे को महसूस होती है कैफियत, उसका नाम गम है। एक है हम, चोट भी नहीं लगी, कोई मरा भी नहीं रिश्तेदार, कोई मोहब्बत वाला दुनिया से गया भी नहीं, तो हम दिल में वैसी घुटन सी रहती है, तंगी रहती है, डर रहता है, खौफ रहता है। तो जब बंदा ये कलमा पढ़ता है, अल्लाह दिल की घुटन भी दूर कर देता है, जिस्मानी गम भी दूर फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा ला हौला ला कुव्वता पढ़ता है तो 99 मुसीबतें दूर होती हैं, और उनमें से अदना मुसीबत हुजूर ने इरशाद फरमाया वो फक्र की है, तंग दस्ती की है। आज हर बंदा परेशान है। आज तो हम पीरों के मुरीद भी इस नज़रिए पे होते हैं कि हम पीरों के मुरीद होंगे तो अल्लाह करम करेगा, हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, उनकी दुआ से अल्लाह हमारी तंग दस्ती दूर करेगा। तो ये अच्छी बात है, तंग दस्ती दूर करने की दुआ करवानी भी चाहिए, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कादल फक्र कुफरा, कि करीब है कि गरीबी तंग दस्ती बंदे को कुफर तक ले जाए। बंदा मजबूर होकर ऐसा काम कर दे जो कुफर तक बंदे को ले जाए, तो बंदे कर देते हैं, कुफरिया मामलात में चले जाते हैं। बड़े थोड़े होते हैं जो इस्तिकामत वाले होते हैं। तो ये उसकी ताकत से ही है कि बंदा मुश्किल घड़ी में ईमान पे कायम रहे, मुश्किल घड़ी में ईमान पे कायम व दायम रहे, तो दुआ करवानी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा दिया, फरमाया कि जब तुझे तंग दस्ती का खौफ हो तो क्या पढ़ा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाह तेरी तंग दस्ती दूर फरमा देगा, तेरी तंग दस्ती दूर फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा घर से निकलता है, उसे परेशानी होती है कि मैं तो बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ सफ़र में क्या होगा, मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरे मालदैन का क्या बनेगा, बूढ़े हैं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो ये एक बंदे के अंदर कैफियत होती है जब बंदा घर से निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई बंदा घर से निकले तो वो ये कलमा पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, अल्लाह के नाम से शुरू, और मैं अल्लाह पे ही तवक्कल करता हूँ, अल्लाह पे ही मैं भरोसा रखता हूँ। और ये कलमा पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुजूर शाह फरमाते जब बंदा अपने दरवाजे से निकलते वक्त ये जुमला पढ़ लेता है तो फिर उसे हुक्म होता है कि अब तू जहां जाना चाहे चला जा, तेरी हदायत का इंतजाम कर दिया गया, तेरे माल, तेरे औलाद, तेरी जान, तेरे ईमान की हिफाजत का इंतजाम कर दिया गया। तो ये इतना अजीम कलमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और सिर्फ इसका दुनियावी फायदा ही नहीं है बल्कि उखरवी फायदा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे कसरत से पढ़ो। क्यों? हुजूर ने फरमाया, हुआ कन्ज़ुन मिन कनूज़िल अर्श, ये अर्श के खजानों में से है, ये अर्श के खजानों में से है। और एक रिवायत के मुताबिक है कि ये जन्नत के खजानों में से है, ये जन्नत के। अब आप क्या समझेंगे कि जन्नत का खजाना क्या मतलब है? शारहीन हदीस फरमाते हैं कि जन्नत के खजाने से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पे रुपया पैसा करेंसी चलती है, वहाँ ला हौला की करेंसी चलेगी। तो ये जन्नत के खजानों में से है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ये जुमला कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उन्होंने फरमाया जो ये जुमला कह दे और इसके बाद अगर वो वुजू करके नमाज पढ़े तो उसकी कबूल की जाएगी। हम पढ़ते हैं ना नमाज, पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल है, लेकिन हुजूर ने ये सुना दिया, फरमाया कि ये कलमा पढ़ के बंदा वुजू करे और नमाज पढ़े, उसकी नमाज क्या है, कबूल की जाएगी। और वो मुझसे बख्शिश मांगे तो उसे बख्शा जाएगा, और वो मुझसे कोई भी खैर की दुआ मांगे तो हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल की जाएगी, उसकी दुआ क्या है, कबूल की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका उखरवी फायदा इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये कलमा पढ़ लेता है,
ये कलमा क्या कर लेता है, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, जो ये कलमा पढ़ लेता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह इस तरह बख्श दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की जाग के बराबर भी हों तो उसके गुनाहों का सफाया कर दिया जाए। समुंदर की जाग के, यानी कि मतलब क्या है, हुजूर फरमाते हैं कि बंदे के जितने ज्यादा भी गुनाह होंगे, जितने कसीर गुनाह होंगे, जब ये बंदा कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा, सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो सबसे मेन चीज ये मुश्किल की घड़ी में हुजूर का विर्द है। हुजूर ने वजीफा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, क्या नाम है उनका, हजरत मालिक अशजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम बोला, मालिक अशजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बेटे हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो काफिरों की कैद में आ गए, उनके नरगे में आ गए, उन्होंने उन्हें कैदी बना लिया। ज़ाहिरी बात है, बाप थे पीछे, बूढ़े थे, परेशान थे कि मेरे बाप बेटे से पता नहीं क्या करेंगे। तो वो रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कि मेरा बेटा कुफार के नरगे में है, उनकी कैद में है, या रसूल अल्लाह कोई दुआ कीजिए, कोई वजीफा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किसी तरीके ये पैगाम पहुँचा दो कि ला हौला का कसरत से विर्द करे। किस चीज़ का कसरत से विर्द करे, ला हौला का। हजरत ग्रामी कदर रवायत के अंदर आता है, हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्मनामा जारी किया गया। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुबह शाम उठते बैठते सोने से पहले, उठने के बाद हजरत ग्रामी उन्होंने यही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। जब कुछ दिन गुजरे थे, इसकी बरकत से उनके पाँव में जितनी बेड़ियां डाली गई थी और उनके हाथ में जितनी बेड़ियां डाली गई थी वो सारी टूट के नीचे गिर गई और वो उनकी एक ऊँटनी पे सवार हुए, सवार होकर निकलने लगे तो काफिरों का एक ऊँटों का रेवड़ चल रहा था। हजरत औफ बिन मालिक ने उन्हें बुलाया, अल्लाह अकबर, वो ऐसे आ गए जैसे कोई रिश्तेदार बात सुनता है, ऐसे आ गए जैसे कोई फरमा बरदार बात सुनता है। वो पीछे पीछे सारा रेवड़ चलने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत औफ बिन मालिक अपने घर में जब दस्तक दिया कर दरवाजे पे आग का गुलाम आया, उसने दरवाजा खोला, अंदर जाके बतलाया कि औफ बिन मालिक आ गए हैं। हजरत मालिक अशजी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा चाह चढ़ा है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को रिहाई अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। पूछा, बेटा ये कैसे तुझे रिहाई मिली है? वो बेटा कहने लगा, अब्बा जी जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला हौला का वजीफा अता फरमाया है, मैंने वो वजीफा किया है, अल्लाह ने मेरी बेड़ियां तड़वा दी हैं और अल्लाह ने मुझे आजादी अता फरमा दी है। अल्लाह ने मुझे आजादी। तो बेटा तू रिहाई से आ रहा है और ये इतना बड़ा रेवड़ कहां से लेके आया? और तू तो रिहाई से आ रहा है, तूने कोई मंडी में कारोबार नहीं किया है, तू कहीं से ताजर तो नहीं था कि तेरे पास इतने पैसे होते, इतने ऊंट खरीद लाता, ये इतना रेवड़ कहां से लेके आया? उसने कहा, यूं यूं मैं जब निकला था तो मैंने इन्हें आवाज दी थी तो ये सारे का सारा रेवड़ मेरे पीछे चल आया है, सारे का सारा रेवड़ मेरे पीछे चल आया है। हजरत मालिक अशजई रजी अल्लाह ताला अन्हु देखे तकवा किस कमाल का है। कहते हैं अभी तक घर में दाखिल ना होना जब तक मैं नबी पाक से इजाजत ना ले आऊं, हुजूर से ये मसला ना पूछा हूं कि इन ऊँटों के मामले में हमने क्या करना है। हजरत मालिक अशजी हजूर की बारगाह में गए, जाके सारा मामला अर्ज कर दिया और अर्ज किया, का सोनिया मालिक के बेटे के साथ कुफार के ऊंट भी आए हैं, उनका क्या हुक्म है, क्या हलाल है मेरे लिए या हराम है? नबी पाक ने फरमाया, वो तेरे लिए हलाल है, जो तू जो चाहे उनमें मामला कर सकता है, जो चाहे उनमें मामला। अब हुजूर हक मारने का तो हुक्म नहीं दे सकते,
हजूर ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन अब ये जो ऊँट थे ये कुफार के थे और ये यूं ही समझे कि ये माले गनीमत था, क्योंकि उन्होंने भी तो कैदी बना रखा था और ये जंग के सारे मामलात में से था। तो उन्होंने यूं ही समझे कि जैसे जब कोई किसी पे दुश्मन पे हमला करता है तो उसका माल सबाब लूट लेता है, तो मुसलमानों को ये इजाजत है कि वो भी काफिरों का माल जब जहाद हो, जब लड़ाई हो, जब वो मुकाबलाबाजी कर रहे हैं तो फिर उनका माल वो लूट सकते हैं और वो माले गनीमत है और वो इस्तेमाल करना अहले इस्लाम के लिए रवा है। अहले इस्लाम के लिए क्या है? तो ये देख ला हौला की बरकत क्या है, बेड़ियां टूटी हैं, कैसे रिहाई मिली है और साथ क्या हुआ है, अल्लाह ने इतनी कसरत में माल की फारवानी भी अता फरमाई। पढ़ा करे ला हौला वला कुव्वता। हजूर ने फरमाया मुश्किल घड़ी में अली तू पड़ेगा, अल्लाह जो सी मुसीबत चाहेगा तुझसे टाल देगा। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है। हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो दिन रात रियाजत करने वाले हैं। हजरात जब दुनिया सोती है हजरत पीर अब्दुल कादर जागते हैं और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी करते हैं। मेरे नबी पाक के गुलाम एक दिन यूं हुआ कि आप जंगल में सफर कर रहे हैं, ऊपर से बादल का टुकड़ा आया जो असल में शैतान था, आके हजरत गौस पे साया करने लगा और साथ कहने लगा, ओए गौस तूने बड़ी नमाजें पढ़ ली हैं, तू अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है, गौसियत का ऊंचा मर्तबा तूने पा लिया है, आज के बाद तुझे नमाज की जरूरत नहीं है, आज ज़कात की जरूरत नहीं है। तो गौस के ज़हन में पहला यही सवाल आया था, ओए मैं जितना बड़ा भी गौस बन जाऊं मैं मोहम्मद की कदमैन शरीफैन से लगने वाली मट्टी के बराबर भी नहीं हो सकता। जब नबी पे नमाज माफ नहीं है तो मेरे पे कैसे माफ हो सकती है। हजूर से पाक ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कलमा पढ़ा, जब ये कलमा पढ़ा तो अब शैतान ने दूसरा हमला किया। तो ये ला हौला का मतलब क्या है, मतलब समझाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कलमा कैसे पढ़ा, फिर आगे जुमला क्या बोला। इसका मतलब है ला हौला कि ऐ अल्लाह के मुझ में बुराई से बचने की ताकत नहीं है, मैं खुद बुराई से बच सकता नहीं हूँ, वला कुव्वता और ना ही मुझ में अच्छाई की ताकत है कि मैं खुद ताकत के अपनी ताकत से नमाज पढ़ सकूं, रोजा रख सकूं, हज कर सकूं। मौला तेरी बारगाह में वही झुकता है जिसे तू ताकत देता है, जिसे तू तौफीक अता फरमाता है। तो मेरी नेकी भी तेरी तौफीक से है, मेरी नेकी भी अल्लाह पे छोड़ना और अल्लाह की तरफ रुजू रखना कि बंदा नेकी कर ले तो रुजू किसकी तरफ रखे, अल्लाह की तरफ रखे। ये ना हो कि बंदा नेकी करे और ये समझता रहे कि मैं तो बड़ा हाजी हूँ, बड़ा नमाजी हूँ, बड़ा ज़काती हूँ, बड़ा आलिम हूँ। ना, ऐसी बात नहीं है। तो हजरत मूसा के ज़माने में एक बंदा था, बड़ा आबिद था, उसे अपनी इबादत पे गुरूर हो गया। उसकी महफिल में एक गरीब और इंतहा किस्म का बुरा बंदा आके बैठ गया। उसने कहा मैं तो अल्लाह का नेक बंदा हूँ, और ये गंदा बंदा मेरी महफिल में आ गया, ये बुरे अमाल वाला मेरी महफिल में, इसे उठाओ। मुरीदों को हुक्म दिया निकाल दो बाहर। उसने जब निकाला उधर अल्लाह ने हजरत मूसा की तरफ वही की कि हमने दोनों के अमाल गर्क कर दिए हैं। वो जो आया था नेक नियत लेकर गुनाहगार, हमने उसकी बुराई खत्म कर दी है। तो जिसने अपनी इबादत पे गुरूर करते हुए उसे कमतर समझा था, हमने उसकी चंगाई दूर कर दी है। अब नए सिरे से अमल करेंगे। तो मियां साहब भी कहते हैं बोते पड़ेदा ओए मान न करी हिम्मत आखे मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। ला हौला वला
कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि मौला ना मैं अपनी ताकत से बुराई से बच सकता हूँ और ना ही अपनी हिम्मत ताकत से अच्छाई कर सकता हूँ, इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मौला मेरे लिए सारी हैर तेरी तौफीक से है। सारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सारी हैर तेरी तौफीक से है। तो हजरत गौसे पाक ने ये जुमला बोला तो वो आगे से शैतान बोला, वो कहने लगा ओए गौस आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है, आज हमारे जैसा होता तो अपने इल्म पे तराता तो कहता हाँ देखा ना मैं पढ़ा हूं तो मेरी पढ़ाई ने मुझे बचा लिया है। लेकिन वो गौस थे, गौस कहने लगे ओए तू बादल नहीं है, तू तो शैतान है, इंसान का खुला दुश्मन है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मुझे रब्बे मोहम्मद के फजल ने बचाया है, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। तो ये है ला हौला का जो विर्द, इसकी तालीम ये है कि बंदा अपना रुजू अल्लाह की तरफ रखे, बंदा अपना रुजू अपनी अच्छाई में भी अल्लाह की तरफ रखे और अपनी कमज़ोरी जाहिर करे कि ए अल्लाह मैं गुनाह कर देता हूँ तो मेरे बस में नहीं है गुनाह से रुक जाना, तू ही तौफीक देने वाला है, तू ही बचाने वाला है, तू ही बचाने वाला है। तो ये अल्लाह की तौफीक होती है। देखे ना अल्लाह जब तक तौफीक ना दे तो बड़े बड़े ऐसे यहूदी गुजरे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो मेरे नबी को यूं जानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। यहूदी जो हैं मेरे नबी को यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, वो मेरे नबी को यूं पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों की पहचान होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके पास आकर अपनी खत्मे नबूवत का ऐलान फरमाया तो वो हसद में आ गए, वो चिड़ में आ गए, वही दुश्मन बन गए, राइसुल मुनाफिकीन बन गए। तो ये अल्लाह की अता है, अगर वो ना चाहे तो बड़े बड़े दना भी हाइबो हासिल हो जाते हैं, अगर वो चाहे तो बच्चा भी बाजी ले जाता है। एक बच्चे की कहानी यूं है, जिनका नाम हजरत अबू करसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनका बाप दुनिया से चला जा चुका है, इनकी दो खालाएं, इनकी माँ है और खाला है, ये उनकी कफालत में रहते हैं। और ये बकरियों का आजड़ी है, बकरियों का चरवाहा है, बकरियों का रेवड़ रोजाना लेकर जाता है, उन्हें चुराने जाता है। अल्लाह अकबर। माँ और खाला रोजाना एक ही तालीम देती हैं, एक ही जुमला कहती हैं, ओए अबू करसाफा मक्का शहर में एक मोहम्मद नामी जादूगर आया है, उन्हें उसके पास नहीं जाना है। क्यों? उसके पास बड़े बड़े दना गए हैं, बड़े बड़े अक्ल वाले गए हैं। जब उन्होंने उसे देखा है तो उसके जादू में आ गए, उसका जादू में आ गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने बड़ों का दीन खो जाए, उस जादूगर से बच के रहना। तो ये इंसान की फितरत है, इंसान की क्या है? फितरत है। इसे जिस चीज से रोका जाता है इसका मन चाहता है कि मैं करके देखूं। इंसान की फितरत है, इसका मन चाहता है कि मैं करके देखूं, मैं देखूं इसमें होता क्या है। हज़रात गिरामी कदर अबू करसाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज बकरियों का रेवड़ लेकर गए हैं, लेकिन इरादा ये है ओए अम्मा और खाला रोजाना जिससे मना करती हैं, आज मैं उसे देखूं तो सही वो कैसा जादू कर रहा है। अल्लाह अकबर। देखा क्या है कि आप बकरियों का रेवड़ लेकर जा रहे हैं और रास्ते में जनाबे मोहम्मद मुस्तफा वद्दुहा के चेहरे वाले और लैल की जुल्फों वालों की जियारत हो गई। तो मियाँ साहब कहते हैं लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा तीर इश्क चलाया। अबू करसाफा हजूर के इश्क में मदहोश हो गए। अब क्या है, रोजाना माँ और खाला कहती है बेटा बकरियां चुराया कर, बकरियों को सही तरह चारा दिलवाया कर, ऐसी जगह चरागाह में लेकर जाया कर जहाँ सब्जा ज्यादा हो, जहाँ घास ज्यादा हो, जहाँ तिनके ज्यादा हो। तू बच्चा जिम्मेदार
जिम्मेदारी का लिहाज रखा कर। लेकिन वो क्या करे जिसे इश्क नबी की आग लग जाए। कहते हैं मैं रात घर को आया, लेकिन रात बिस्तर पे लेटा हूँ, सारा दिन भी जागता रहा, लेकिन हुजूर का ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा। मुझे हुजूर का ख्याल सोने, मुझे हुजूर का ख्याल सोने नहीं दे रहा है। कहते हैं मैंने अल्लाह अल्लाह करके रात गुजारी, शुक्र किया कि सुबह का तारा चमका है। मैं बकरियां लेकर निकला, बकरियों को छोड़ दिया, खुद हुजूर की बारगाह में आया। सारा दिन नबी पाक की दरबार कचहरी में खड़ा रहा, बस हुजूर को तकता रहा, हुजूर को देखता रहा। कहते हैं फिर शाम को आ गया। अल्लाह अकबर। माँ ने देखा, हाला ने देखा बकरियां तो भूखी हैं। माँ ने भी डांटा, हाला ने भी डांटा, ओए बेटा हम तुझे कहती हैं तू ये हमारा कुल सरमाया है, ये बकरियां, तू गरीब है हम गरीब है, इनका लिहाज रखा कर, इनको अच्छी जगह पे ले जाया कर। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर साफा उधर सोच रहे हैं तुम मुझे क्या कह रही हो, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा हूँ कि मुझे मीठे मोहम्मद की ज़ियारत हो। लेकिन मैं अपने एक रात यूं गुजारी कि यार इतना देखा है, इतना देखा है, और दिल में हुजूर घर कर गए हैं। हुजूर का चेहरा ही बताता है कि ये झूठे नबी नहीं, ये सच्चे नबी हैं, ये झूठे नबी, ये सच्चे नबी हैं। लेकिन कुरसाफा, अबू कुरसाफा अभी तक तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। कहते हैं सुबह उठा तो गया नबी पाक की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में जाकर मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। साथ अर्ज किया आका सोनिया मेरा बकरियों का रेवड़ है, तो मेरी हाला, मेरी अम्मा मुझे रोजाना डांटती है कि तू जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, ये देख भूखी रहती है आका सोनिया, मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं करता बकरियां चराने जाओ, मेरा तो एक ही दिल करता है कि बस मैं आमना के लाल का दीदार करता, हजूर का दीदार करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कहाँ है बकरियां, या रसूल अल्लाह वो पता नहीं कहाँ है। हजूर ने फरमाया ले आओ, लेकर आए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बकरी की पुश्त पे हाथ फेरते जा रहे हैं। हर बकरी पे गोश्त भी चढ़ता जा रहा है, हर बकरी की खीरी में दूध भी आता जा रहा है। बकरियां फिरने चार चफेरे ते सोना कंड ते हथ फेरे, और रहमत रब दी असां वसदी वेखी, ओए आजड़ियां दे डेरे। अब घर लेके गया तो माँ भी बड़ी राजी हुई, बाप भी, खाला भी बड़ी राजी हुई। बेटा आज जिस जगह पे लेके गया ना, रोजाना वहां पे लेके जाया कर, देखा ना आज तो गोश्त भी है। लेकिन पुत्र भी सियाना सी ते हुजूर दा गुलाम सी, कहने लगा अम्मा हाला कदे इंज भी होया कि एक दिन विच ही गोश्त चढ़ जान ते दुध आ जान, इंज दा भी कोई वंडा है अम्मा, इंज दा भी कोई काम है। तो अल्लाह को माँ कहने लगी बेटा बात तो तेरी ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ। कहने लगा अम्मा जिस जादूगर को तू मुझे रोकती थी ना कि उसकी बारगाह में नहीं जाना, ये उसी मोहम्मद के करम का जादू चल गया, उसी मोहम्मद के करम का जादू चल गया है। अब माँ भी कहने लगी, हाला भी कहने लगी पुत्र सानू भी उस नबी दे बारगाह विच लै जा जेड़ा आजड़ियां ते करम भी कमांदा है ते ईमान दियां दौलतां भी वंडदा। तो ये बात है, अबू जाल रिश्तेदार था, ओए उतबा शैबा अबू लाब रिश्तेदार थे, लेकिन महरूम रहे। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो जब वो कर्म करता है तो बच्चा भी बाजी ले जाता है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।